जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में हम अहोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानेंगे। ये व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। बहुत कुछ ये करवा चौथ से ही सिमिलर होता है, लेकिन करवा चौथ हम अपने पति की दीर्घायु के लिए रखते हैं और अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान के लिए रखती हैं। इसमें तारों को अर्घ देकर भोजन किया जाता है। करवा चौथ में हम लोग चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिएगा ताकि आपसे पूजा की कोई भी विधि छूट न जाए, क्योंकि पूजा में हमें कोई भी गलती नहीं करनी है। ये व्रत हमारी संतान से जुड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो हर उस महिला को शेयर कीजिएगा जो अहोई अष्टमी का व्रत करती है और जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अहोई अष्टमी इस बार है 24 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का मुहूर्त क्या है, तारों को देखने का मुहूर्त क्या है, इस पर ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे जरूर चेकआउट करिएगा। अब अहोई माता की हमें अहोई अष्टमी पर पूजा करनी होती है, माता पार्वती की। ठीक है, इस व्रत में आपको संकल्प भी लेना होता है। तो सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर स्नान आदि से आप निवृत्त हो जाइए। उसके बाद मंदिर में जहां भी आप लोग पूजा करते हैं वहां पर आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प में आप ये बोल सकते हैं कि हे अहोई माता, हे माता पार्वती, आज पूरे दिन में अपनी संतान के लिए व्रत कर रही हूँ। आप मेरे मनोरथ को पूर्ण कीजिएगा और हम सभी पर, मेरी संतान पर अपनी कृपा अवश्य ही बनाए रखिएगा। इस तरह से आप लोग संकल्प कर सकते हैं। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि जिनको पुत्र है वही लोग इस व्रत को करते हैं। अगर आपको पुत्री है तो भी आप इस व्रत को कर सकते हो। अगर आपको पुत्र की कामना है तो भी आप इस व्रत को कर सकते हो। अगर आपके यहाँ संतान नहीं हो रही है, कई सालों से आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, या फिर अगर मान लीजिए कि गर्भ आपको रुकता नहीं है, गिर जाता है, हर उस केस में आप अहोई अष्टमी का व्रत कर सकते हो। अहोई अष्टमी के दिन वृंदावन में, गोवर्धन में, राधा कुंड में एक महास्नान भी होता है। उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जो इस वीडियो के बाद आएगी। आप उसे भी अवश्य ही देखिएगा, क्योंकि इस दिन राधा कुंड में स्नान करना बहुत ही फलकारी होता है और राधा रानी इस दिन आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो आप उसे जरूर चेकआउट करिएगा। अब बात करते हैं कि पूजा में आपको क्या क्या चीजें लगेंगी और विधि आपको कैसे करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको उत्तर दिशा की ओर अपने घर की दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाना है। अगर आपको चित्र ड्रॉ करते नहीं आता है तो आजकल मार्केट में अहोई माता के कैलेंडर मिलते हैं, आप उन्हें ले आइए और आप उन्हें ही दीवार पर लगाइए। ठीक है, माता को पहले अगर आप कैलेंडर लगा रहे हो तो नीचे गेहूं का आसन देना है, उसके बाद आपको कैलेंडर लगाना है। इसमें दो घड़ रखे जाते हैं। दो घड़ का मतलब होता है एक के ऊपर एक, दो घट आपको रखने हैं। ऐसे छोटे आप ले सकते हो, छोटे छोटे मार्केट में आपको इजीली मिल जाएंगे, जिन्हें आप छोटी हांडी भी कह सकते हो। कई जगह एक घड़ लिया जाता है, हांडी ली जाती है, और एक करवा लिया जाता है। करवा इसमें आपको वही लेना है जो आपने करवा चौथ पर यूज किया है, नया करवा आपको नहीं खरीदना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब उस दो घड़ में क्या रखा जाता है, तो देखिए, कहीं कहीं पर तो दोनों में ही जल भरा जाता है, कहीं पर एक में गेहूं या चावल और एक में जल भरा जाता है। तो जो आपका करवा चौथ का करवा है उसमें तो आपको जल भरना है, और जो दूसरा घड़ आपके पास है उसमें आपको गेहूं या चावल भरने हैं। कोई लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स भी भरते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि आपके घर की क्या परंपरा है, उसी हिसाब से आपको पूजा करनी है। और ये जो चौकी आपने अभी बिछाई है, चौकी के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको रखना है। ठीक है, आप दोनों को एक के ऊपर एक रखिएगा, दोनों पे स्वस्तिक बनाइएगा और दोनों पे ही आपको नाड़ा रखना है। अब कई जगह पर ये जो घड़ होते हैं इनके ऊपर खाली नहीं छोड़ा जाता है, तो आप कुछ भी, जो भी आपने भोग बनाया है उसे रख सकते हो, और दक्षिणा स्वरूप कुछ भी जो आपकी सामर्थ्य है वो आप रख सकते हो। अब अहोई माता के चित्र या फिर उनके कैलेंडर फोटो के सामने आपको गेहूं बिछाने हैं, थोड़े से आप चावल बिछा सकते हैं, उस पर आपको एक घी का दीप जलाना है। ठीक है, पूजा बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं होता है।
तो आप ध्यान से समझ लीजिए। अब माता को भोग आपको क्या लगाना है, तो देखो इस दिन कच्चा सामान नहीं बनता है, मतलब कच्चा खाना नहीं बनाना है, दाल रोटी चावल नहीं, पक्का खाना बनेगा, सब्जी पूरी ये सारी चीजें, ठीक है। तो आपको अहोई माता को 14 पूरी, इस दिन पुए का भोग अवश्य ही लगाया जाता है, जिसे कहीं कहीं पर मीठे गुलगुले या मीठे भजिए भी कहा जाता है, जो कि गुड़ के और आटे के बनाए जाते हैं। तो वो आप विशेष रूप से बनाइएगा और जो भी आपके घर की रीत है उस हिसाब से करना। तो 14 पूरी मीठे गुलगुले का भोग लगाना है। भोग में आप माता को मूली या सिंगाड़ा भी रख सकते हो, बताशे रख सकते हो, चीनी का भी कहीं कहीं भोग लगता है, तो आप देख लीजिएगा, लेकिन आपको मीठे गुलगुले का भोग तो लगाना ही रहेगा। तो अब माता को आपने भोग रख दिया, सारी चीजें हो गई। अच्छा, बहुत से लोग इसमें स्याहू की माला भी पहनते हैं। स्याहू की माला क्या होती है, कैसे पहननी है, क्या करना है, इस पर ऑलरेडी वीडियो है चैनल पर, आप जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अब अगर आपके पास भी स्याहू माता की माला है, तो जो घड़ आपने अभी रखे थे 2, उन पे आप स्याहू माता की माला को पहना दीजिए जब तक आप पूजा करते हो तब तक के लिए। अब भोग हमने रख दिया, सारी चीजें हो गई हैं। अब आपको माता की आरती करनी है। माता की आरती करने के बाद आपको पढ़नी है कथा। कथा पढ़ना और सुनना अति आवश्यक है अगर आपने अहोई अष्टमी का व्रत किया है तो, ठीक है। तो अब आपको कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद ही आपकी पूजा संपूर्ण होती है। कई जगह पर यह पूजा दोपहर में की जाती है, कई जगह पर यह पूजा शाम को की जाती है। तो आपके यहाँ पर जब भी की जाती है आपको पूजा इसी तरह से करनी है और अपने घर की रीत को निभाते हुए जैसे आपके यहाँ पर होती है वैसे करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि शाम को जो आपको पूजा करनी है, क्योंकि तारों को आपको अर्घ देना है, तो तारों को आपको अर्घ किस प्रकार से देना है। तो देखिए, तारों के लिए भी आपको सबसे पहले तो पूजन करना होगा। जैसे ही अगर आपको आकाश में एक तारा भी दिखाई देता है तो भी आप पूजा कर सकते हो। तो आपको पूजन करना होगा पहले तारों का, उसके बाद उन्हें आपको जल से अर्घ देना होगा। आप चाहे तो उस जल में रोली, चावल, हल्दी, कुछ मीठा, ये सब कुछ मिला सकते हैं, और आप चाहे तो पहले ये सब कुछ चढ़ाकर फिर जल से अर्घ दे सकते हैं। जब भी आप पूजा कर रहे हो, तारों को अर्घ दे रहे हो, उस समय आपके बच्चे आपके साथ होने चाहिए, क्योंकि ये व्रत हमने अपने बच्चों के लिए किया है, ठीक है। तो अपनी संतान को अपने पास रखिए। अगर अर्घ देने के बाद आप अपनी संतान के हाथों से ही जल ग्रहण करते हैं, उनके हाथों से ही व्रत का पारण करते हैं, तो ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। अब कहीं कहीं पर क्या होता है कि ये जो 2 घड़ रखे गए हैं या अहोई माता का जो कैलेंडर है, जो चित्र बनाया है, उसे दिवाली तक ऐसा ही रहने देते हैं। दूसरे दिन उस चौकी को या फिर इन घड़ को माता को उठाया नहीं जाता है। दिवाली तक आपको ऐसे ही रखना है और फिर दिवाली की पूजा के बाद ही इन्हें हिलाया जाता है या हटाया जाता है। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसा होता है तो पूजा ऐसे स्थान पर करिएगा ताकि दिवाली तक आप उसे हिला ना सको, मतलब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिवाली के 8 दिन पहले अहोई अष्टमी आती है ना, तो फिर इतने दिन तक माता अपने आसन पर ही होने चाहिए। तो आप इस चीज का ध्यान रख लीजिए। जब भी आप कथा पढ़ लेते हो माता की पूजा के बाद, कथा के बाद आप स्याहू माता की माला को पहन सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको संपूर्ण पूजा विधि बताई है अहोई अष्टमी की। अगर मुझसे कुछ छूट गया है, आपके कोई भी प्रश्न है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य ही पूछ सकते हैं। अहोई अष्टमी में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस पर भी एक वीडियो आने वाली है। आप उस वीडियो को अवश्य ही चेकआउट करिएगा ताकि कोई भी गलती करने से आप बच सको। आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।